आप गणेश जी की उत्पत्ति की कथा सुनना चाहते हैं। मैं आपको संक्षिप्त रूप में पूरी कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। स्नान के समय कोई भीतर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उबटन यानी हल्दी और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। वही बालक उनके द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया गया। वह बालक बाद में गणेश कहलाए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन बालक ने मां पार्वती का आदेश मानकर उन्हें रोक दिया। शिव ने समझाया, मैं यहां का स्वामी हूं, मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन बालक डटा रहा और कहा, मां का आदेश है, आप भीतर नहीं जा सकते। इससे क्रोधित होकर शिव के गण यानी भूत प्रेत और देवी देवता उस बालक से युद्ध करने लगे, परंतु वो अकेले सब पर भारी पड़ा। अंततः स्वयं शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और उस बालक का सिर काट दिया। मां पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखकर शोक और क्रोध से भर गईं। उन्होंने प्रलय का रूप धारण कर लिया और पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। सभी देवता, ब्रह्मा और विष्णु भी डर गए। सभी ने मिलकर शिव से कहा, इस बालक को पुनर्जीवित कीजिए, तभी माता शांत होंगी। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। वे लोग वहां से निकले और सबसे पहले उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। उन्होंने उसका सिर काट कर ले लिया और बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर भगवान शिव ने उसे जीवित किया। उस समय से वह बालक गजानन यानी हाथी मुख वाला कहलाया। देवताओं ने उसका नाम गणेश रखा और उसे प्रथम पूज्य घोषित किया, यानी किसी भी शुभ कार्य से पहले उसकी पूजा करने का नियम बना दिया गया। पुनर्जन्म और महिमा। गणेश जी का ये हाथीमुख रूप ही उनका दूसरा जन्म माना जाता है। इस रूप में वे विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धिदाता कहलाए। माता पार्वती ने उन्हें वरदान दिया कि भक्त जब भी कठिनाई में आपका स्मरण करेंगे, आप उनकी रक्षा करेंगे। गणेश चतुर्थी की स्थापना। मान्यता है कि एक समय ऋषियों और देवताओं ने शिवजी से निवेदन किया कि मनुष्यों को एक ऐसा व्रत बताया जाए जिससे वे अपने पापों से मुक्त हों और जीवन में सुख समृद्धि पाएं। तब भगवान शिव ने कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करो, इससे विघ्न दूर होंगे और सभी कार्य सफल होंगे। तब से गणेश चतुर्थी का व्रत प्रारंभ हुआ। इस दिन भक्त गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, विधिवत पूजन करते हैं, मोदक, दुर्वा और लड्डू अर्पित करते हैं। चौथा, विसर्जन। गणेश जी का पूजन 1 दिन से लेकर 10 दिनों तक किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु विसर्जन करते हैं। प्रतिमा को जल में प्रवाहित करने का तात्पर्य यह है कि हे गणपति, आपने हमारे घर आंगन को पवित्र किया, विघ्न दूर किए, अब अपने लोक को लौटिए। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।